शांति। जैसा कि आप सबको बताया गया, 80th एनिवर्सरी ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वर विश्वविद्यालय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कम कल्चरल फेस्टिवल ऑन गॉड्स विजडम फॉर वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। बहन S.J. जैनी, जो कि एमिनेंट सिंगर हैं, तमिलनाडु से आई हैं, वे अपना गीत प्रस्तुत करेंगी, झलक दिखा जा। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। हो झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। करते तुम ही कराते, बने हैं हम तो निमित्त केवल, हम अपनी उंगली भर लगाते। उठा के अपने हाथों को वरदान, हमारी रक्षा की जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। हो झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। प्रसन्न प्रभु कृपालना से तुम ही बने हो हमारे पालक। वाह जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक। हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। हो झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन।
बात का करना, तेरे हवाले कश्ती हमारी। बड़े प्यार से ले जा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। हो झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। हो झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। बहुत सुंदर। अब इसके बाद आप सभी का मंच पर उपस्थित महानुभावों का स्वागत हो रहा है गुलदस्ते और बैच के द्वारा। रशिया के भाई बहने डिवाइन लाइट ग्रुप आप सभी के सामने एक बहुत सुंदर डांस प्रस्तुत करने जा रहे हैं, वन गॉड वन फैमिली, रशियन ग्रुप। Om Shanti. We love you because we are one family. Light on the horizon, a starboard bow. Feel the spirit rising, hear the mighty shout. Oh, watch the whole creation turning inside out. He's making his will made known. The time for peace is now. Leaders at the table talking about an end to war. We need more than chess moves. We gotta open up the door and let a little sunlight shine on each and every face. In the sunlight of the morning, let them bless the human race, singing we are one.
We are sisters and brothers, a coat of many colors, you and me. Feel the expectation, all the world around, everybody's waiting to hear the joyful sound, oh, of all the nations singing out in harmony. There's a new world in the making. Won't you sing along with me? We are one family. We are too close not to let it be. We are sisters and brothers, a coat of many colors. We are one family. We are too close not to let it be. We are sisters and brothers, a coat of many colors, you and me. We are sisters and brothers, a coat of many colors, you and me. वेरी ब्यूटीफुल। अभी मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर बीके प्रताप मीरा जी, डायरेक्टर ग्लोबल हॉस्पिटल ऑफ माउंट आबू। आप सभी जब माउंट आबू में भ्रमण करने के लिए जाएंगे, वहाँ पर ग्लोबल हॉस्पिटल भी देखेंगे। ग्लोबल हॉस्पिटल वैसे तो देखने की चीज़ नहीं है, लेकिन जानकारी आपको मिलेगी किस प्रकार से अनेक पैथीज़ के द्वारा हम अपनी लाइफ को खुश और हैप्पी बना सकते हैं। नाउ वी लिसन वेलकम स्पीच फ्रॉम डॉक्टर बीके प्रताप मीरा, डायरेक्टर ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू। ओम शांति। आज के इस सुबह के सत्र में मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है आप सभी का स्वागत करते हुए। हमारे बीच बहुत मेहमान आए हैं, उन सभी मेहमानों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच आज लोकेश मुनि जी हैं, जिन्होंने अपना जीवन ही शांति, प्रेम और सहयोग की मूवमेंट में बिताया है। लगभग 30 वर्षों से उन्होंने लोगों तक ये संदेश पहुंचाया है कि वायलेंस को, हिंसा को समाप्त करने से ही मानवता का कल्याण हो सकता है। उन्होंने खास विशेष एक अहिंसा विश्व भारती संस्था भी स्थापन की ताकि लोगों तक ये संदेश पहुंचे। आप पहले भी इस विश्वविद्यालय में आते रहे हैं और हमें उनके सानिध्य का सहयोग मिलता रहा है। हमारे बीच में आदरणीय ब्रह्मा कुमारी सरला बहन, जो गुजरात जोन की अध्यक्षा हैं, वो भी पधारे हैं। आप बचपन से ही, आरंभ से ही दादी जानकी के साथ और फिर दादी प्रकाशमणि के साथ आपने पूरा ही जीवन ईश्वरीय सेवा में लगा दिया है। आप अभी गुजरात जोन की अध्यक्ष हैं और साथ साथ जो हमारा साइंटिस्ट और इंजीनियर विंग है, उनकी सेवाओं को भी देखते हैं। हमारे बीच में दादी ईशु जी भी हैं। दादी ईशु तो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के साथ आरंभ से ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सेवा में लगे। दादा बाबा के साथ उन्होंने पूरा सहयोग दिया, पूरा कारोबार देखा। हमारे बीच में स्वामी चिदानंद सरस्वती जी भी हैं, जो परमार्थ निकेतन, जो बहुत प्रसिद्ध आश्रम है, उसके आप प्रेसिडेंट हैं, हेड हैं। आपके द्वारा भी अनेक सेवाएं हो रही हैं कम्युनिटी की, समाज की। हमारे बीच में दादी रुक्मणी हैं, जो भी बाबा के समय से ही ईश्वरीय सेवा में लगे हुए हैं। उनकी लगन, उनकी तपस्या, जो बाबा ने हमें त्याग, तपस्या और सेवा का पाठ पढ़ाया, वो उनके जीवन से झलकता है। हमारे बीच में डॉक्टर भगत वत्सलम हैं, जो कोयम्बटूर से पधारे हैं।
आपकी बातें सुनकर यही लगता है कि कैसे आपने लोगों की तकलीफ़ों को समझा है। आप कोयम्बटूर में बहुत बड़े हॉस्पिटल के हेड हैं और वहाँ से भिन्न भिन्न सेवाओं का विस्तार होता ही रहता है। हमारे बीच में मीडिया के भी भाई बहनें बहुत पधारे हुए हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप हमारे बीच में आए हैं। मीडिया का समाज में एक महत्वपूर्ण योगदान है। उस योगदान के द्वारा हम समझते हैं कि हम आध्यात्मिक क्रांति को ला पाएंगे और आध्यात्मिक क्रांति से ही विश्व का कल्याण हो सकता है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का पहले दिन से ही ये लक्ष्य रहा है कि कैसे मनुष्य के मन में परिवर्तन लाया जाए। जब तक मन में परिवर्तन नहीं होगा, जब तक कॉन्शियसनेस में शिफ्ट नहीं होगी, तब तक हम कुछ भी कार्य में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम सुनते भी हैं कि जैसी वृत्ति वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो हमारी परसेप्शन क्या है, हमारा एटीट्यूड क्या है, इंटेंशन बिहाइंड द एक्शन क्या है। जो भी हम कर्म करते हैं उसको, उसके पीछे जो इंटेंशन है, हमारी नीयत क्या है, उसको बदलने की ज़रूरत है। आज हमें जो लड़ाई करनी है अपने ही मन की कुरीतियों से करनी है। हम विश्व को पर जीत पहनने से पहले अपने मन पर जीत पहने। बाबा का भी यही संदेश हम सब बच्चों के लिए था कि बच्चे स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ये प्रमुख संदेश रहा है कि जब हम बदलेंगे तब जग बदलेगा। हमें किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना है, हमें किसी के प्रति कोई भी घृणा भाव नहीं रखना है। जैसा आप भिन्न भिन्न वक्ताओं से सुनते आ रहे हैं कि भारत में ये मान्यता है कि हम सबका पिता एक है, हम उसकी संतान हैं, वो हम सबका माता पिता बंधु सखा सहायक है। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जन जन तक यही संदेश पहुंचाना चाहता है कि हम सब अपने आप को पहचानें, अपनी वैल्यूज़ को पहचानें, अपनी क्षमताओं को पहचानें, अपनी शक्तियों को पहचानें, तभी हम समाज में एक योगदान दे सकते हैं। जब तक हम अपने में परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक हम किसी से परिवर्तन की अपेक्षा नहीं कर सकते। आज संसार में हम यही समझते हैं कि वो बदले, ये बदले, इसमें परिवर्तन आए, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने हम सभी भाई बहनों को इस बात के लिए तैयार किया कि मुझे बदलना है, मेरे को अपने में परिवर्तन करना है, मुझे अपने जीवन में दिव्य गुणों की धारणा करनी है। तो इस मंच से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का यही संदेश है कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बने। और वो तभी संभव है जब हम अपने जीवन में दिव्य गुणों की धारणा करें, हम अपने आप को दुनिया के सामने प्रस्तुत करें सेवा के लिए। तो त्याग, तपस्या और सेवा, यही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का संदेश है। फिर से आप सभी भाई बहनें जो भारत के भिन्न भिन्न भागों से पधारे हैं, विदेशों से पधारे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आज के इस सत्र में। ओम शांति। पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा ने एक ऐसी नई रचना की जो आज स्वयं के जीवन को परिवर्तित करके दिव्य गुणों से संपन्न बना के अनेक मनुष्य आत्माओं के लिए मार्गदर्शन के रूप में, गाइडिंग स्टार के रूप में, लाइट हाउस के रूप में कार्य कर रहे हैं। हम पिता श्री जी को कितना ना सम्मान करें, हमारे पास वो शब्द नहीं हैं जो हम उनके लिए प्रयोग कर सकें। इतना बड़ा विश्व, इतना बड़ा परिवार जो आज विश्व परिवर्तन के कार्य में लगा हुआ है, ये कार्य परमात्मा ने पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा कराया। और उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सभी भाई बहनें हाथ में हाथ मिला के कदम से कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जिसे प्रताप भाई ने बताया, अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ भ्राता पद्म श्री डॉक्टर जी भक्त वत्सलम जी, चेयरमैन KG हॉस्पिटल कोयम्बटूर। आपका भी यही लक्ष्य रहता है, समाज की सेवा करना, मानव जीवन का उत्थान करना,
अगर शरीर में भी कोई कठिनाई आती है उसको ठीक करने के लिए प्रेरणा देना, आगे बढ़ाना। अभी हम सुनेंगे आदरणीय भ्राता पद्म श्री डॉक्टर जी भक्त वत्सलम जी, चेयरमैन केजी हॉस्पिटल कोयम्बटूर। Om Shanti. Om Shanti. But nobody is saying Om Shanti. Please. Bolo Om Shanti. Once again. Om Shanti. Haven't you seen Dadi Janki telling you yesterday? You have to say Om Shanti to Baba. Then only he will listen to you. Om Shanti. Yeah. One more thing I want you to do. I am a doctor. Okay. I am a doctor from south of India. I know only Tamil and English. So sister has graciously accepted to translate it into Hindi. I know Tamil, she knows Hindi, you know Malayalam, somebody knows Kannada, somebody knows Sanskrit, somebody knows Russian, somebody knows Greek. But there is one language which is known to everybody. What is the language? Language of love. Everybody knows love. There is no need for translation. I love you, sister. Namaste. God loves me. That is why I am standing on the dais today. भ्राता जी कह रहे हैं Your voice is not working. It is all right. It has been a great fortune to be part of these celebrations. Thanks to all the dadis, and especially Dadi Janki and Dadi Hridaya Mohini and Ratan Mohini ji for having invited me for this function. A great function organized by Brother Mrityunjay Bhai. Give a big applause to Dr. Mrityunjay Bhai. ओम शांति। भ्राता जी तमिलनाडु से है, इंग्लिश और तमिल जानते हैं। यहाँ ऐसे भाई बहनें बैठे हैं जो अन्य विभिन्न लैंग्वेजेस जानते हैं, इसीलिए ट्रांसलेशन करने मुझे सेवा दी गई है। कह रहे हैं कि कल से हम दादी जानकी जी से सुन रहे हैं कि ओम शांति कहना, लेकिन यह है प्रेम की भाषा, प्यार की भाषा। तो हम सभी इस प्यार की भाषा को तो जानते ही हैं। इस महान कार्यक्रम में हम सभी भाग ले रहे हैं, तो इस कार्यक्रम के आयोजक भ्राता मृत्युंजय जी को हम सभी करताल ध्वनि से एक बार धन्यवाद करेंगे। Have you seen God? Have you seen God? Have you seen God? Is it visible? Is it audible? परमात्मा को आपने देखा है? This is what my doctors, neurosurgeon, heart surgeon, general surgeon. Where are you going? I said, I am going to Mount Abu. Why are you going to Mount Abu? I want to see God. What? You want to see God? I came to Baba Milan 1 year ago to see Baba. Baba is God, Shiv Baba. Oh, you are seeing God? Yes. I went and saw God here on this dais. डॉक्टर प्रोफेशन से होते हुए भी न्यूरो सर्जन्स, हार्ट सर्जन सभी इनको पूछे कि आप कहाँ जा रहे हो? इन्होंने कहा माउंट आबू जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? भगवान से मिलने जा रहा हूँ। तो वो सभी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ भगवान से मिला हूँ, इसी हॉल में, इसी स्टेज पर। I am not telling a lie. मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं भगवान से मिला I हूँ। never tell a lie. मैं कभी नहीं झूठ बोलता हूँ। I have never told a lie in my life except once. एक ही बार मैंने झूठ बोला है, उसके अलावा मैंने कभी जिंदगी में झूठ बोला ही नहीं। When a 90-year-old man was dying in my intensive care bed, I told him, Tata, don't worry, you will live 100 years. एक शरीर छोड़ रहा था 90 साल का, 90 साल का, लेकिन मैंने उसको कहा कि आप 100 साल जिएंगे। वही एक झूठ मैंने जिंदगी में बोला। Immediately the old man laughed like this, and then he died next minute. वो स्माइल दिया, नेक्स्ट मिनट ही उसने शरीर छोड़ दिया। At least when he was dying, he was happy, no? हाँ, मरने के समय वो खुश था। My father, my grandfather, my most grandfather, my headmaster is Baba.
मैं दादा परदादा बाबा है। My principal, my vice chancellor, my teacher is Baba. मेरा शिक्षक वाइस चांसलर Same way, my father, your father is same. Your body may be different, my body may be different. I may wear a coat, she is wearing a white sari, but inner Atma is the same. Hello. हमारा शरीर भिन्न है, हम अलग अलग ड्रेस पहने हुए हैं, लेकिन आत्मा भिन्न होते हुए भी सभी का पिता एक परमात्मा है। The most intelligent woman in the whole world is Dadi Janki. सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है इस संसार में दादी जानकी जी। Because she has never been to Harvard University, she did not go to D.Y. Patil University, she went to God's University. वो कोई अन्य विश्वविद्यालय में गई नहीं, लेकिन वो आई परमात्मा के इस विश्वविद्यालय में, ईश्वरीय इस विश्वविद्यालय में। When she is 102 years, she is able to walk, see, talk, give a murli and give you best advice in the whole world. You are fortunate to see Daji Janaki today. 102 साल की आदरणीय दादी जानकी जी आज देख रही है, बोल रही है, सबसे मिल रही है, तो हम सभी सौभाग्यशाली हैं उनसे मिलने के लिए, उनसे You did not come by your own free will. You have been invited by Baba himself. अपने इच्छा से यहाँ तक नहीं पहुँचे हो, भगवान की इच्छा से, भगवान की कृपा से हम सभी यहाँ तक आए हैं भगवान के दर पर। Because God loves you. क्योंकि भगवान आप सभी से प्रेम करता है, प्यार करता है। 125 crores in India. We have been invited 10,000 people only for the celebration. भारत की आबादी 125 करोड़ है, लेकिन 10,000 लोगों को ही निमंत्रण मिला है और वो पहुंचे। Every year we create 3 crores of people. In India, the birth rate is 3 crores. Every year we create one Australia. Indians are hard working day and night. हम हर साल में 3 करोड़ को तैयार कर रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है। 30 crores of Indians are ignorant. 30 करोड़ लोग ignorant है, They have not been to the college. वो कोई कॉलेज स्कूल गए नहीं। 65 crores of Indians do not know where is God. 65 करोड़ लोग भगवान कहाँ है जानते नहीं हैं। Once they know that God is our Father, there is peace in the world. एक बार वो जान जाएंगे कि भगवान है। Prime Minister was here, he was talking for half an hour. He said Brahma Kumaris are the organization which can bring in peace in the whole world. Big applause. भगवान को जानने से विश्व में शांति आएगी, जिसका उद्गार बार बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल कह रहे थे। Behind, last 1 minute, behind every successful Prime Minister, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कल बार बार कह रहे थे कि विश्व में शांति इसी संस्था से आएगी। Behind every successful man there is one woman. Am I right? Behind me there's my wife. Behind every successful man there is one woman. Behind every unsuccessful man there are 2 women. एक सक्सेसफुल मनुष्य के पीछे एक वुमन रहती है, Girlfriend. But behind Baba there are 2 lakhs women. Dadi Janaki and her all women all over the world. I don't know how to thank Dadi Janaki, Dadi Gulzar Dadi. All these Dadis have been sent as ambassadors of world peace from heaven. I'm very happy. I've been invited here. I'm extremely pleased to see all of you. This is the most positive place in the whole world today. See those Maharanis and Mahadis. All these people have come to help us. They have no formula. They want us to be happy. Being happy is our birthright. I am extremely happy. Thank you. हम सभी बहुत खुश हैं यहाँ आने के लिए। धन्यवाद करते हैं दिल से। धन्यवाद भक्तवत्सलम। Very beautiful. We should also have strong faith in ourselves, in Baba, as well as the virtues Baba has taught us, like Brother Bhaktavatsalam. Now I request H.H. Swami, Chidanand Swami Saraswati Ji, President and Head, परमार्थ निकेतन आश्रम। हमारे बीच में स्वामी चिदानंद स्वामी सरस्वती जी बैठे हैं।
जो कि प्रेसिडेंट एंड हेड परमात्म निकेतन आश्रम से है। आपसे निवेदन है कि आज के इस सत्र में अपने विचार हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे स्वामी चिदानंद सरस्वती जी। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमादरणीय दादी जानकी जी, परम आदरणीय दादी रत्नमणि जी, मंच पर विराजमान आदरणीय श्री आचार्य लोकेश मुनि जी महाराज, आदरणीय लामा भिक्खु संघसेना जी, डॉक्टर भट्ट वसलम और मंच पर विराजमान भारत की वो तमाम शक्ति जिसने इस पूरे विश्व को शांति का मंत्र दिया है, सभी ब्रह्मा कुमारीज और ब्रह्म कुमार्स, माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स फ्रॉम मैनी नेशंस, welcome home and welcome all. Today is a very auspicious celebration where we are celebrating nothing but peace. We are celebrating peace here. The people in the world preparing sometime are creating the war, are preparing for the war. But the real war happens not outside of us. The real war happens inside of us. The chaos is not outside of us. The real chaos is inside of us. That's why a beautiful soul of this nation, a man who came as a simple, humble soul and changed the world with simple mantra, Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. I think you all have to say with me when I say Om Shanti. Om Shanti. Can you raise your hands? I can see you all that you are there. Om Shanti. ओम शांति। देखिए, हर एक पत्थर की तकदीर बदल सकती है, हर एक पत्थर की तकदीर बदल सकती है, शर्त है पर यदि उसे सलीके से संवारा जाए, यदि उसे सलीके से संवारा जाए। ए मैन who came on this earth, इतने दिलों को छुआ, ऐसा शिल्पकार, ऐसा आर्टिस्ट इतने दिलों को छुआ
कि लोगों की तकदीर ही नहीं बल्कि उनके जीवन की तस्वीर ही बदल दी। ऐसे हमारे आदरणीय दादा लेखराज जी, कुछ ऐसा लिखा हमारे आदरणीय दादा लेखराज जी ने, कुछ ऐसा लिखा कि बहुतों की तकदीर और तस्वीर बदल दी उनके जीवन की। और आप देखते हैं, he has not only taught people the mantra of Om Shanti, but he has touched and transformed millions on this earth. Millions on this earth. लोग कहते हैं बदलता है ज़माना अक्सर, लोग कहते हैं बदलता है ज़माना अक्सर, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो ज़माने को बदल देते हैं। उनमें हमारे दादा जिन्होंने ज़माने को बदल दिया। कुछ ऐसा लिखा कि ज़माना बदला, और ऐसा बदला जिनकी चर्चा कल हमारे देश के यशस्वी और ऊर्जावान प्रधानमंत्री ने की। उन्होंने कहा, मैं सभी ब्रह्मा कुमारीज और ब्रह्मा कुमार्स का सहयोग मांगता हूं इस देश के लिए, इस देश की उन्नति के लिए, इस देश के विकास के लिए। सच पूछे, मुझे तो ये लगता है कि भारत के यशस्वी और ऊर्जावान प्रधानमंत्री ने इस देश को मेक इन इंडिया का प्रोग्राम दिया, मेक इन इंडिया। और मुझे तो लगता है कि आदरणीय दादा लेखराज जी ने और दादी जानकी जी ने इस देश को मेक इंडिया प्रोग्राम दिया, एंड दिस इज मेक इंडिया प्रोग्राम। भारत कोई मशीनों से नहीं बदलता है, भारत तो लोगों के दिलों से बदलता है, मनों से बदलता है। और उन मनों को बदलने के लिए, उस मन को बदलने के लिए ये मंत्र ओम शांति बहुत पावरफुल मंत्र है। कई बार हम लोगों को लगता है ऐसे दादा, ऐसी दादी और ऐसी उनकी सहयोगिनी दादी रत्नमणि जी और दादी हृदय मोहिनी जी और उनके सब सहयोगी। आइंस्टीन ने एक बहुत प्यारी बात की थी। आइंस्टीन ने कहा था कि लोग याद करेंगे 100 वर्ष के बाद, सदियां गुजर जाएंगी और लोग याद करेंगे कि इस धरती पर एक व्यक्ति आया जिसे हमने इस फ्लैश और बोन्स के रूप में देखा, लेकिन सदियां याद करेंगी कि एक ऐसा व्यक्ति आया जिसे हमने इतना नजदीक पाया, उनके साथ जिए, उनके साथ हुए, उनको सुना और उसने पूरे विश्व को बदल दिया। वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। आज मैं कहना चाहता हूं, देयर इज अनदर शक्ति, दादी जानकी। कैन यू बिलीव इट? 102 years and she is around us, she is amongst us, हमारे साथ है, हमारे बीच में है। एक ऐसी दादी, लोग तो माँ के प्यार की बात करते हैं, लेकिन उसने, दादी ने ऐसा प्यार लुटाया। कई बार लोग कहते हैं कि मदर टेरेसा, आई रेस्पेक्ट हर फ्रॉम माई हार्ट। मदर टेरेसा को भी संत की पदवी दी गई। मुझे तो लगता है कि शी इज द मदर एंड द शक्ति and the Dadi of this century, of 21st century. Let us give a big round of applause for our Dadi. मुझे लगता है कि जिस दादा ने अपनी सादगी के बल पर, अपनी सात्विकता के बल पर, अपनी सिंप्लिसिटी के बल पर सादगी का मंत्र दिया। कई बार लोग सोचते हैं सादगी तो गरीबी का लक्षण है। मैं कहता हूं सादगी जीवन का श्रृंगार है और विनम्रता जीवन का व्यवहार है। और साथ ही साथ मुझे तो ऐसा लगता है कि सेवा जीवन का प्यार है। श्रृंगार, व्यवहार और प्यार को जिन्होंने सबके जीवन में प्रवाहित किया, ऐसे दादा के लिए मैं सबसे कहूंगा, जोर से हाथ खड़े करके ओम शांति। यहां तो तालियां बजाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये मंत्र ही है। जब भी कुछ कहना हो, जब भी ताली बजानी हो कि
हाथों से नहीं बल्कि ओम शांति का मंत्र बोलते हुए, हाथ खड़े करते हुए अपने हृदयों से ओम शांति, ओम शांति, इस तरह से मंत्र कहें। कल प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा की बात कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि हमने तो ये प्रोग्राम आज शुरू किया, लेकिन ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय ने ये प्रोग्राम तो बहुत पहले से शुरू करके इस देश को एक दिशा दी। बल्कि मुझे तो लगता है सौर ऊर्जा ही नहीं बल्कि सोल ऊर्जा भी इस देश को उन्होंने अपने बल से दी। केवल सोलर पावर नहीं बल्कि सोल पावर से जोड़ा लोगों को कि हम एक परिवार हैं, हम एक ईश्वर की संतान हैं। यही तो मंत्र जंगल में बैठकर उन ऋषियों ने जंगल में बैठकर विश्व मंगल के मंत्र दिए, वसुधैव कुटुंबकम, हम एक परिवार हैं। लेकिन यहाँ उसको सार्थक करके दिखाया गया कि इतने सारे लोग कहाँ कहाँ से आए, कितने देशों से आए, कितनी भाषाओं और धर्मों से आए, लेकिन एक परिवार हम हैं, इसका दर्शन सबको कराया। यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय ने हमारे दादा के संरक्षण में, उनके सानिध्य में, हमारी दादी के नेतृत्व में और हमारी सभी दादियों के आशीर्वाद और नेतृत्व में, मैं समझता हूँ ये कोई कम बात नहीं है। लोग कई बार कहते हैं विश्वास, बड़ा छोटा सा शब्द है विश्वास, भरोसा, बोलने में 1 सेकंड लगता है, पढ़ने में, सोचने में शायद 1 मिनट लगता है और समझने में कई बार कई दिन लग जाते हैं, लेकिन उसे जीतने में कई जिंदगियां लग जाती हैं। तब जाके आप किसी का भरोसा जीत सकते हैं। और यहाँ ये आसान बात नहीं है, लाखों लोगों का भरोसा, केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में जीतना, लाखों लोगों का विश्वास। कई बार जिनके साथ शादी हो जाती है ना, वो भी भरोसा नहीं जीत पाते हम लोग कई बार। तो आजकल तो 80 साल तो बहुत दूर की बात है, 80 साल बहुत दूर की बात है, 8 साल या 8 महीने भी कई बार हम लोग साथ नहीं रह पाते हैं। और इन महापुरुषों ने 80 साल तक इस भरोसे को कायम रखा कि हम एक हैं, आइए एक बने, आइए नेक बने। इस मंत्र के बल पर उन्होंने इस भरोसे को कायम रखा। यही आज जीवन में चाहिए कि किस तरह से हम एक दूसरे पे भरोसा करें। आज तो विश्वास का कल्चर ही खत्म होता जा रहा है। We have forgotten how we can trust each other, how we can maintain this trust amongst us. आज भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को यदि किसी ज़रूरत है किसी चीज़ की, इसी लेसन की ज़रूरत है। आइए विश्वास का कल्चर पैदा करें, एक दूसरे के साथ प्यार का कल्चर पैदा करें। हम वर्शिप योर ओन, यही तो हमारे मंत्र हैं, वर्शिप योर ओन बट रेस्पेक्ट ऑल, रेस्पेक्ट ऑल, लेट ऑल द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। ये कितना बड़ा विशाल हृदय चाहिए इसके लिए, कितना खुला दिल चाहिए इसके लिए। और ये दिल की विशालता, ये दिल सागर जैसा बनाने का भरोसा और एक मार्गदर्शन यदि हमारे दादाजी ने किया है, ये जो लिखा है उन्होंने, ये कभी नहीं मिटेगा, कभी नहीं मिटेगा। हम शरीर छोड़कर चले जाते हैं कई बार। अभी डॉक्टर भक्तवत्सलम कह रहे थे कि 90 साल की आयु, और मैंने कहा कि 100 साल, और अगले पल उन्होंने मुस्कुराए और आंखें बंद कर ली। मैं समझता हूँ बस यही तो मैसेज दिया, हम जिए कितना भी, ऐसा जिए। कई बार हम जीवन में रिश्ते बना लेते हैं लेकिन रिश्तों में जीवन नहीं होता है। दादा ने अपने हर ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार के जीवन में ऐसा रिश्ता बनाया, ऐसा सूत्र बांधा कि सब एक माला बन गए, सब एक हार बन गए। और जीवन की हर हार को दूर करते हुए दादा के वचनों से पूरे विश्व का दिल जीत लिया। अंतिम बात, लास्ट, कहते हैं बागों में बहार आती है जब बसंत आता है, लेकिन जीवन में बहार आती है जब कोई संत आता है। जीवन में बहार आती है जब कोई संत आता है, और एक ऐसा संत जिसने बस अंत, कुरीतियों का अंत, दुर्गुणों का अंत और अशांति का अंत एक मंत्र से, ओम शांति। क्या कहा था?
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब एक संकल्प मैंने इलाहाबाद के कुंभ मेले में भी कराया था, क्योंकि यू ऑल कैन प्ले अमेजिंग रोल, क्योंकि इतनी बड़ी नारी शक्ति और वो भी ब्रह्मा कुमारी शक्ति जिसमें ब्रह्म का एहसास हो। आई एम नॉट ए सिनर, आई एम डिवाइन। मैं अमृत से पुत्र और पुत्री हूं, ये छोटी बात नहीं है। इसलिए आइए हम सब मिलकर, कल भारत के यशस्वी और ऊर्जावान प्रधानमंत्री ने एक बात कही, आइए और आपसे भिक्षा मांगी। कहा, उन्होंने कहा कि आप कर सकते हैं। मैं चाहता हूं ये विश्वविद्यालय एक कोर्स शुरू करे, एक कोर्स शुरू करे और जीवन के नहीं बल्कि इस भारत के और दुनिया के सारे कर्ज को दूर कर दे, अभिशाप को दूर कर दे। और वो है शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, चिकनगुनिया का क्षेत्र हो, या हंगर का क्षेत्र हो, मॉल नरिशमेंट का क्षेत्र हो, सब में आप लोग एक शक्ति बनकर उभरें। और उसके साथ साथ हम लोग शिव के क्षेत्र में बैठे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आज जितनी बीमारियां डॉक्टर भक्तोसम जानते हैं, शौचालय नहीं होने से हमारी महिलाओं को सफर करना पड़ता है। 8,500 केंद्र जो हमारे हैं पूरे विश्व में, एक काम कर सकते हैं कि भारत में कम से कम हर नारी को, हर महिला को, हर शक्ति को, हर कन्या को, हर कन्या स्कूल में एक एक शौचालय बनवाएं। तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा संकल्प होगा। अपने पैसे को वहां खर्च करें, एक शौचालय बनवाएं। 600 मिलियन पीपल आर गोइंग फॉर ओपन डेफिकेशन। कितनी महिलाएं बीमार हैं। मैं चाहता हूं एक तो हर व्यक्ति जाकर आज इस फंक्शन की याद में एक एक पेड़ लगाएगा और एक एक शौचालय बनवाने में मदद करेगा। हाथ खड़े करके आइए, हम करेंगे संकल्प। यदि लगता हो कि ऐसा काम हो सकता है, एक एक पेड़ लगाना है। ओम शांति ही, ओम शांति ही, ओम शांति ही। धन्यवाद, धन्यवाद। और मुझे यहाँ लाने के लिए, बार बार फोन करने के लिए हमारी आदरणीय जो जीवा की मेंबर भी हैं और जो हर मंच पर जाकर ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का मैसेज देती हैं, हमारी प्रिय डॉक्टर बिनी सरीन को मैं धन्यवाद देता हूँ। शायद वो बार बार फ़ोन ना करती और दादी का प्यार ना होता तो शायद मैं यहाँ पर ना पहुँच पाता। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने हम बच्चों के अंदर स्नेह का ऐसा जल डाला कि एक मूर्छित व्यक्ति को भी जिए दान दे दिया। और स्नेह के जल के द्वारा, स्नेह के सूत्र के द्वारा एक इतना बड़ा संगठन तैयार कर दिया। आज ये संगठन माला के सूत्र में बंधा हुआ आगे बढ़ते हुए समाज के हर क्षेत्र में कार्य करने के लिए अग्रसर है और भी आगे बढ़ता रहेगा। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ राजयोगी ब्रह्मा कुमार करुणा भाई, चीफ ऑफ मल्टीमीडिया ब्रह्मा कुमारीज के जो भी मल्टीमीडिया के एक्टिविटीज़ होते हैं उनको शुरू करने का कार्य करुणा भाई ने किया। आज पूरे विश्व के अंदर ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है कार्यक्रम, साथ साथ ये कार्यक्रम श्री नवग्रह टीवी चैनल पर भी लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। इनका श्रेय हम करुणा भाई को देते हैं। अब हम सुनेंगे भ्राता, आदरणीय भ्राता करुणा भाई जी से, चीफ ऑफ मल्टीमीडिया ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू। ओम शांति। पूज्य दादियों, मंच पर उपस्थित संत महाजन, सज्जनों, भाई और बहनों, मुझे आप सबका दर्शन करते हुए और आप सबसे सुनने का जो सौभाग्य मिला है, मैं मृत्युंजय भाई को दिल से धन्यवाद देता हूँ। कल आप सभी हमारे साथ
जो कार्यक्रम हुआ, सुना, देखा। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक विज्ञान की प्रगति का एक हमारे सामने परीक्षा थी, जो भारत में भी सफलतापूर्वक इस प्रकार प्राइम मिनिस्टर को हम सब ने देखा, सुना। इंटरैक्टिव जो मीडिया है उसका एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप सब ने किया। जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में इस कार्य का ये प्रथम एक सक्सेसफुल प्रयोग रहा, तो इसके लिए मैं आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ। बाकी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सन 1960 से मैं हूँ। प्रोफेशनली इंजीनियर होते हुए भी ईश्वर ने मीडिया का कार्य करने का सौभाग्य मुझे मिला। 26 साल में यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया में सेवा की। ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मीडिया का कार्य या सेवा करते हुए इस समय पर आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो संदेश अनेक आप कहो चैनल के सहयोग से द्वारा, केबल के सहयोग से द्वारा हो रहा है, परंतु ईश्वरीय विश्वविद्यालय पीस ऑफ माइंड के नाम से एक चैनल इस समय पर भारत के घर घर में, विदेशों में भी IPTV द्वारा दिखाया जा रहा है। मुझे अत्यंत हर्ष है इस समय पर बताने में, टाटा स्काई जो भारत में नंबर 1 डिश की सेवा करते हैं, DTH कहते हैं, अचानक उन्होंने 2-3 मास पहले हमारे पास आए, तो उन्होंने कहा हम आपका या आपके लिए एक अलग चैनल करना चाहते हैं। तो मैंने कहा भाई अपना चैनल तो एक है ऑलरेडी पीस ऑफ माइंड के नाम से। तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें तो आप अधिकतर जो आपके फिलॉसफी के बारे में बताते हैं, परंतु हम आपके इतना जो कार्य चल रहा है, जो आपके आश्रम है, उनकी गतिविधियों का डे टू डे गतिविधियाँ, उसको डायरेक्ट हम दिखाना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो आपको मुझे बताने में अत्यंत हर्ष है। तो उन्होंने लगातार प्रयास करते हुए हर जगह में हमारे जहाँ भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कार्यकलाप चल रहा है वहाँ कैमरा लगाए हैं और 24 घंटा 24 आवर्स हमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में क्या चल रहा है। जैसे अभी आप सभी यहाँ बैठे हैं, कोई नींद कर रहे होंगे तो वो दिखा रहे हैं। तो हर एक्टिविटीज़ को ट्रांसपेरेंट जिसको कहा जाता है, तो उन्होंने 24 घंटा एक अलग, ऐसा किसी को लगता है कि भाई ये हमारा चैनल है, तो इस प्रकार 24 आवर्स का चैनल टाटा स्काई गुरु के नाम से इन्होंने शुरू किए हैं 1060 नंबर पे। परंतु मैं जब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आया था, यहाँ जो गीत बजते हैं वो बहुत अच्छा लगता था। और आप सभी जानते हैं, तो ईश्वर के चिंतन मनन या जो भाषण हम सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, उससे ज़्यादा जब गीत सुनते हैं ईश्वर का, वो बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए एक और चैनल जो नया टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं IPTV, इस द्वारा पीस म्यूज़िक के नाम से शुरू किए हैं, जो कल के दिन
उन्होंने भी यहाँ का जो भी कार्यक्रम चला तो उसमें भी लाइव उन्होंने दिखाया था। इस समय पर आप लोग इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का 24 घंटे का जो कार्यक्रम है, 24 घंटा मैं इसीलिए भी कह रहा हूँ, हमारी जो दिनचर्या जो है 3:30 बजे सुबह शुरू होता है। रात को हमारे दादियाँ कितना बजे सोते हैं? 10 तो हमारे आश्रम का नियम है, परंतु दादी जी जब कभी किसी से मिलते हैं तो अभी 10 से क्या 11 भी हो जाता है, हम देखते हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो रात दिन यहाँ चलता है, तो ये आपको इन चैनलों द्वारा आपके घर में मिल रहा है, आप इसका आनंद ले सकते हैं। बाकी मुझे क्या अच्छा लगा जो आपके सामने मैं बताना चाहता हूँ। मैं मीडिया का होने के कारण सत्यम शिवम सुंदरम ये शब्द बहुत बार सुने हैं हम सभी ने, सत्यम शिवम सुंदरम। तो जब भी हम कई बार महात्माओं के पास गए तो सुनाते थे कि जगत मिथ्या है। तो मैंने कहा इसी जगत में रहते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो समझ में नहीं आता था तो सत्य क्या है। तो मुझे यहाँ आकर समझ में आया। तो जैसे आप मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो सूरज चांद सितारे ये देखते आए हैं, ये पूरी जिंदगी में हम देख रहे हैं। तो पहले भी था, अभी भी है, आगे भी होंगे। हमारे वेदों में भी कहते हैं कि प्रकृति है। जैसे पुरुष, प्रकृति और परमात्मा 3 सत्य है, तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी हमको ये 3 बातों को समझाते हैं कि ये सत्य है। परंतु कभी ये समझ में नहीं आता था कि सत्यम शिवम सुंदरम, हम शिव को कभी शंकर इस तरह से मानते थे, परंतु इन्होंने समझाया कि शिव का अर्थ है कल्याणकारी। ईश्वर जो है वो सर्व का कल्याण करने वाला। तो एक ईश्वर है, जैसे एक प्रकृति है, दुनिया है, ऐसे ईश्वर भी एक है। ये मैं समझा यहाँ सत्यम शिवम। सुंदरम इस बात में थोड़ा सा कठिन हुआ, क्योंकि आज भी हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं। तो सुंदर जो प्रकृति है, सुंदर जो सृष्टि है, जिसको हम कहते हैं सोने की चिड़िया, हमारे देश में था, तो ऐसी दुनिया फिर से आ रहे हैं। ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मैंने सुना। और आज हम सब एकत्रित इसीलिए ही हुए हैं, जो आने वाले ऐसी सुंदर सृष्टि की रचना किसी और को नहीं करना है, हमको ही करना है। ये बात कहते हुए मैं समाप्त करता हूँ। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच करुणा भाई, आपने हमें बहुत सुंदर सूचनाएं दी।